संत कबीरनगर जिले में पहुंचे कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने बड़ा बयान देते हुए जहां मुख्तार अंसारी के परिजनों के प्रति हमदर्दी दिखाई, वहीं उन्होंने सपा बसपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। डॉक्टर संजय निषाद ने मुख्तार अंसारी के रिश्तेदारों और परिवार वालों के प्रति हमदर्दी जताते हुए कहा कि मुख्तार अंसारी अपराधी थे, इसलिए कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई। उनके नात बात रिश्तेदार और परिवार के लोग तो अपराध नहीं किए, इसलिए परिवार को पीड़ित कह दिया तो क्या हो गया। मेरे इस बयान को लोग बात का बतंगड़ बना रहे हैं। गौरतलब हो कि मंत्री संजय निषाद ने बीते दिनों प्रयागराज में मुख्तार अंसारी को लेकर बयान देते हुए उनके परिवार को पीड़ित परिवार बताया था। निषादों के आरक्षण को लेकर उन्होंने सपा बसपा कांग्रेस पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि मछुआ समाज के हक को इन लोगों ने मारने का कार्य किया। इन्हीं लोगों ने हमारे समाज से जुड़े आरक्षण की फाइल को गृह मंत्रालय से गायब कराया, जिसकी आज भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। बीते दिनों मुख्यमंत्री जी ने इस संबंध में भी पत्र लिखा है। मुझे विश्वास है कि सरकार बनते ही हमारे समाज को 10% आरक्षण मिलेगा। डॉक्टर संजय निषाद ने सपा बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से निषाद समाज इन सबसे दूर हुआ, तब से ये सब सत्ता से दूर हो गए हैं। जिस तरह डॉक्टर खून पैदा नहीं करता बल्कि एक व्यक्ति के शरीर से निकालकर दूसरे व्यक्ति को चढ़ा देता है, वैसे ही नेता भी नोट छापने की मशीन नहीं रखता, वो भी लूटता है और अपने समाज में बांट देता है। सपा बसपा कांग्रेस वालों ने हमें लूटा और अपने समाज को फायदा पहुंचाया। वहीं एनडीए गठबंधन में शामिल निषाद पार्टी एक भी टिकट, एक भी सिंबल न मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम एनडीए को जीतते हुए देखना चाहते हैं और अभी तो 12 सीटों पर टिकट की घोषणा नहीं हुई है। हम मोदी जी और शाह जी से बात कर रहे हैं। दोनों मेरे बड़े भाई हैं और हम उनके छोटे भाई हैं। हम उनसे मांग कर रहे हैं। हमारा मुद्दा अपने समाज को हक दिलाना है, जिसमें हम लगे हुए हैं। आज हमारे दल से 11 विधायक हैं। विधानसभा और विधान परिषद में हम अपने समाज के लिए आवाज उठाने का कार्य कर रहे हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर संजय निषाद अपने बेटे निवर्तमान सांसद इंजीनियर प्रवीण निषाद की चुनावी वैतरणी को पार लगाने में जुटे हैं, जिसकी कड़ी में वो आज संत कबीरनगर जिले में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने आए थे। आपकी राजनीति की शुरुआत निषादों को आरक्षण 5% आरक्षण देने के लिए आप लड़ाई लड़े थे, उसके बाद आप राजनीति में चलते, वो आरक्षण की मांग अब तक कहाँ रह गई, क्या पूरी हुई? देखिए, कहते हैं कि हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति जो है, इतिहास राजनीति की माँ होती है और आंदोलन उसका बाप। वो कसरवल कांड तो समाजवादी पार्टी की देन थी ना। हम लोग थोड़ी गोली खाने जाएंगे, हम सड़क पर जाएंगे और वो जो है, ये तो उनकी उस कमियों को छुपाने के लिए देना न पड़ा। इसके लिए ये पता चला कि जब हमें पता चला कि इस देश को आज़ाद कराने वाले लोग निषाद लोग हैं, ये हाईवे नहीं था, नदियों से लोग चलते थे, तो सीधे लड़ाई मुगलों और अंग्रेज़ों से, निषादों से हुई, मछुआरों से हुई। उन्होंने कानून क्रिमिनल कास्ट बना दिया, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949 के अनुसार। ये निषादों को छुपने के नाते केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कहाँ धीवर रैकवार, वाथनपुर यहाँ में पट गए। लेकिन इन्होंने जिद किया और मुगलों को भगाया और अंग्रेज़ों को भगाया और देश को आज़ाद कराया, संविधान बनवाया। संविधान में मिला हुआ हक कि अनुसूचित जाति, अंग मतलब होता नीचे, सूचित मतलब सूचित किया जाएगा। ऐसी जातियां जो सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली और कस्टम ऑफ ड्यू टू द हिस्टोरिकल अनटचबिलिटी, तो वो बैकवर्डनेस उनके अंदर है, ऐसी जातियों को सूचित किया जाएगा कि तुम्हारे लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ये फ्री का है, उसके लिए तुम सुरक्षित हो। ये खानदानी सुरक्षा थी। लेकिन क्योंकि क्रिमिनल कास्ट होने की वजह से 5 साल 16 दिन गुलाम थे और देश आज़ाद होने के बाद पहला चुनाव का ख़त्म हो गया। पिछली सरकारें कहाँ, जब हमें पता चला तो लोगों को बताया, तो मेरा जन्मदिन मनाने आए थे और जन्मदिन के बाद हम टीचर हुए, उनके पॉलिटिकल टीचर हुए, क्योंकि जिन समाज के जो पॉलिटिकल गॉडफादर हुए कांसीराम, तो उन्हें वैसी संविधान में लेदरमैन को मिल गया। पॉलिटिकल गॉडफादर गाडसे हुए, उनको वासरमैन को मिल गया। पॉलिटिकल गॉडफादर मिल्कमैन जो है मुलायम सिंह हुए, उन्होंने 27% आरक्षण ले लिया। तो हमको जब जिस तरीके से मैं राजनीति के बारे में जाना, तो उस आरक्षण की लड़ाई लड़ा। तो आरक्षण की लड़ाई में ये पता चला कि जो आप कह रहे हैं कहाँ रुक गया, कहाँ गायब हो गया। वो 18% आबादी के लिए 23% अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हुए। 1961 में 70 लाख थे। 1935-36 में पहले सेकेंड इंडिया एक्ट बना, उसमें अनुसूचित जाति की सूची बनी। हमारी गिनती 1931 में हुई, 41 में हुई, 51 मतलब 61 में हुई अनुसूचित में। हम 1991 तक अनुसूचित में, हमारा नाम फर्जी बिना मतलब अननेसेसरी हमें ओबीसी में डाल दिया। और इनको पता चल गया जब मिल्कमैन को और लोगों को, लेदरमैन को, जो पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ कांसीराम हुए, उन्होंने उसको लिए काम किया। तो इन लोगों ने एक बड़ी आबादी मछुआरों की रही। इनको चूँकि कहा जाता ना कि अगर जो जातियाँ राजनीतिक रूप से सक्रिय हो जाती हैं
उनको राजनीतिक संरक्षण मिल जाता है। इन्हें पता न चला तो इनके जो नेता होते थे वो सारे नेता जब भी इनकी आवाज़ उठाते थे तो मार दिए जाते थे। तो पता चला कि हमें लगा कि नहीं, इनकी सेना बनाई जानी चाहिए और सेना का काम ही है लड़ाई लड़ना। सेनापति कहता भाई आप अपने अधिकार के लिए लड़ो। तो पता ये चला कि ये तो फाइल ही गायब करा रखा है। पंथा सेमन एंगायर कमेटी रिपोर्ट के अनुसार वो तो फाइल कूड़ेदान में डाल ही दिया था, लेकिन जिस फाइल के आधार पर जब संविधान बना उसका नाम है 74/4/1950 पब्लिक फाइल है, जिसके अंदर ये संविधान की सूची बनी। तो लेदरमैन वाशरमैन तो पा गया, फिशरमैन फिसल गया। ऐसे क्यों फिसल गया कि इनकी फाइल सपा बसपा के सहयोग से 2004 से 2014 तक केंद्र में सरकार चल रही थी। इन लोगों ने जब कोर्ट में मामला जाने लगा कि भाई समाजवादी पार्टी कहती थी हम शामिल करेंगे, अब मामला था हमारा परिभाषित करने का, अब बसपा इस पर स्टे लेती थी, तो इन जातियों को इनके नौकरी पर, पैसे पर, हिस्से पर वो है लूट मच जाए उनका हिस्सा भी देती। डॉक्टर किसी को खून बनाता नहीं है, किसी में से निकालता और किसी में खून चढ़ा देता है। तो राजनेता कहीं पैसा नहीं छापता, नौकरी नहीं छापता है, एक हिस्से का लूटता है और अपने लोगों को दे देता है। तो यही हुआ कि हमारे लोगों को लूट कर मिल्कमैन को, लेदरमैन को दे दिया और वो अपनी आबादी से ज़्यादा होगा। मैं एक लाइन रह गया तो वो फाइल जो है गायब कराया मैंने मुकुल वासनी और शैलजा के खिलाफ। तो ये तो दो वर्ग हो गया, एक हमारा हिस्सा फाइल गायब कराने वाला हो गया, एक पहल कराने वाला। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए हैं कि योगी जी ने पत्र लिखा और मोदी जी ने, अमित शाह जी ने उसको एक्सेप्ट किया और आरजीआई से लिखवाया नहीं कि मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के हकदार है। तो रहा जब फाइल गायब है तो निश्चित रूप से उसकी आवाज़ सदन में उठेगी, फिर उसमें जो दोषी होंगे पकड़े जाएंगे। लंबा अरसा हो गया, नहीं, भाजपा लंबा के सहयोगी हैं और जिन 5% आरक्षण पे आपकी राजनीति चमकी वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। ऐसे में समाज की बड़ी आशा भी है और ये कब तक पूरा होगा? जो रोड़ा पहले उन्हें हटाया जाएगा तभी होगा, क्योंकि माननीय विशंभर जी आवाज़ उठवाया गया उनसे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो समाजवादी पार्टी के सांसद सब बाहर भाग गए और बसपा और कांग्रेस के लोगों ने इसका विरोध किया। तो जो विरोध करने वाले हैं, फाइल गायब कराने वाले हैं, इसमें रुकावट पैदा है, उन्हें हटाना पड़ेगा और मोदी जी को लाना पड़ेगा, क्योंकि वो आरक्षण लिखने वाले 10%, वो आरक्षण लिखने वाले महिलाओं को 33%। तो जो लिखने वाला है उसको तो गद्दी बुलाना पड़ेगा और ऐसे जितने रोड़ा है उन्हें हटाना पड़ेगा। तो हमारा समाज जान गया है किसे हटाना है और किसे लाना है और फिर उसे पाना क्या है। आपकी गाड़ी में आपने मुख्तार अंसारी को लेकर के बयान दिया कि आप पीड़ित परिवार के अब बताइए, जिसका हिस्सा लूटा जाएगा तो बयान देगा तो विवादित बयान हो जाएगा। आज जिसके हिस्से कब्जा किए रहेंगे और उसकी नोट नौकरी पर बेचारे कहीं चपरासी भी नहीं निषाद, कहीं जो है एक को विभाग में कोई का निषाद नहीं, मैं कहता हूँ ना, तो उनके हिस्से के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो जिसने कब्जा किया हो तो कहेगा विवाद है। आज मुख्तार अंसारी के बारे में न्यायालय ने फैसला दे रखा है कि मुख्तार अंसारी अपराधी हैं, इसलिए उन्हें सजा सुनाया गया। लेकिन उनके जो नात रिश्तेदार होते हैं, ऐसा थोड़ी है कि उनके घर में कोई नाती पनाती है, उनका परिवार है। तो परिवार का मतलब एक बीवी और बेटा नहीं होता, परिवार का मतलब होता कि लंबा कुनबा। तो उसमें जो अपराधी में शामिल हैं उनके ऊपर सजा है, लेकिन जो अपराधी में शामिल नहीं है तो परिवार है तो उसको पीड़ित परिवार ही तो कहा जाता है। और सरकार इसीलिए उनकी लाश को लाई और ला के उनके घर सौंपी। तो अगर परिवार नहीं होता तो क्यों सौंपती भाई? तो हमने अगर परिवार कह दिया तो कौन सा गलत उसमें हो गया? उसको बात के बतंगड़ बना रहे लोग। उनके बेटों के ऊपर भी केस चल रहा है कि वो भी तो अपराधी हैं। तो उनको बेटे को तो नहीं लाश सौंपी ले जाकर जेल में, सौंपी तो उनके घर सौंपी उनके भाई। तो भाई उनका भाई तो नहीं जेल में है ना। हम कहते हैं भाई तो उनका परिवार है। तो किसी को भाई अगर अपराधी नहीं है तो उसको परिवार कह दिया तो कौन सा बड़ा बात हो गया?